चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज डायरेक्शन सेंस। अगेन टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए डायरेक्शन सेंस में होता क्या है, आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं, देखिए टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिनमें 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, विच इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इन 4 मेन डायरेक्शंस के बीच में 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है। जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोल देते हैं, ऐसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोल देते हैं। साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोल देते हैं। अच्छा, ये जो 4 मेन डायरेक्शन है, इनके बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल होगा? दिस इज नॉर्थ। ऐसे याद रखो, जम्मू कश्मीर कहाँ है? नॉर्थ में है। आपका केरला कन्याकुमारी कहाँ है? साउथ में है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? ईस्ट में है, ऑपोजिट, ये ईस्ट ऑफ इंडिया। और गुजरात कहाँ है? वेस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, इन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दो मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही एक मेन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, यहाँ पर साउथ ईस्ट है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो दो मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दो कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल, एक मेन एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब अपन को एक चीज यहां पर ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी लिखा है कि राइट मूव करना है, तो इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ देख रहा है, तो उसका राइट कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। घड़ी में 12 बज रहे हैं, घड़ी में 3 बजा दो, क्लॉकवाइज, ये इसका राइट हो गया। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी में 12 बज रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 9 बजा दो, यानी ये इसका लेफ्ट हो गया। ये राइट, ये लेफ्ट। अच्छा, कोई पर्सन साउथ में देख रहा है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, नॉर्थ वाले के लिए। साउथ यानी घड़ी में 6 बज रहे हैं, राइट का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी 9 बजा दो, तो ये हो गया राइट डायरेक्शन। और इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, 6 की जगह 3 बजा दो, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आप बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो भैया ये लेफ्ट ये राइट होता है, बट यहाँ तो उल्टा हो गया क्योंकि पर्सन साउथ डायरेक्शन में देख रहा है ना। कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, यानी घड़ी में 3 बज रहे हैं, इसका राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, ये हो गया राइट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया लेफ्ट। तीन उल्टी घड़ी चला दो, सीधी घड़ी चला दो। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस तरीके से, और इस तरह की जो डायरेक्शन होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर बोला यार एक पर्सन ईस्ट देख रहा है और वो 90 डिग्री घूम गया, या ऐसा बोला है कि पर्सन ईस्ट पे देख रहा है और वो राइट मूव कर गया, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, यानी यहां मूव कर जाएगा। अब भैया 90 डिग्री ही क्यों मूव कराया? इतना सा या इतना सा या इतना सा मूव क्यों नहीं कराया? अगर कोई एंगल मेंशन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री ही कंसीडर करते हैं। अगर बोला जाता है कि यार पर्सन जो है वो अपने 45 डिग्री राइट मूव हो गया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो फिर वो इधर आ जाता, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो अगर एंगल मेंशनड है क्वेश्चन में तो आप उस हिसाब से चलेंगे, अगर एंगल मेंशन नहीं है तो फिर अपन 90 डिग्री ही मान करके चलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना। जैसे एक बहुत क्लासिक सा एग्जांपल देख लेते हैं। बोला अरे बॉय इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई? गुजरात वाली। एक बॉय है वेस्ट देख रहा है एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो भैया क्लॉकवाइज यानी 9 बज रहे हैं घड़ी में, क्लॉकवाइज ऐसी चली घड़ी 12 बजे की तरफ, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। इस तरीके से देखो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। सो इन दिस केस बॉय विल टर्न इज राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो गया है ना, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बॉय अपने लेफ्ट में जाता है इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अच्छा, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपकी साउथ है, तो साउथ और वेस्ट के बीच की कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो अपन को समझने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस। तो वहां पर कई बार राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और डायरेक्शंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अपन सबने नर्सरी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां से राइट एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। और बाकी दो साइड में किसी को भी बेस बुला लो, किसी को भी परपेंडिकुलर बुला लो, फर्क नहीं पड़ता।
सामने वाली साइड बस 90 डिग्री की वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो सबसे बड़ी साइड होती है। और हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ यहाँ कितनी हो गई, AC, AC का स्क्वायर इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई है ना। एक बहुत क्लासिक सा एग्जांपल, अगर मान लो एक ट्राइंगल मेरे पास ऐसा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है। अब आपसे पूछे ये साइड बताओ, लेट सपोज इस साइड को y मान लो, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64, विच इज 100। तो y का स्क्वायर अगर 100 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, रूट ऑफ 100, विच इज 10। तो ये साइड कितनी हो गई, 10 हो गई। तो कोई भी दो साइड दी हूं, इस इक्वेशन की हेल्प से मैं तीसरी साइड जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एंड ऑलवेज मिक्स 90 डिग्री हम बात कर चुके हैं, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड है कि 45 डिग्री राइट मूव करना है तो बात अलग है, नहीं है स्पेसिफाइड तो फिर 90 डिग्री हम मूव कराएंगे, है ना। चार टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। एक होता है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जहां पर सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाती है। एक होता है डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन जहां पर सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता है कि फलाना 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 है, बताओ ए से बी का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड में फलाना फलाना फलाना, बताओ ए की डायरेक्शन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, या बी कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। ये होता है डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जहां पे डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों, इन दोनों का कॉम्बो हो गया ये। और चौथा होता है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके चारों कैटेगरीज जो है वो देख लेते हैं और किस कैटेगरी के किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए, पहली कैटेगरी है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो, इन विच डायरेक्शन इज O स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R। O जो है वो किस डायरेक्शन में स्टैंड कर रहा है, R के रिस्पेक्ट में। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज R। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन पूछी है और ऑप्शन भी डायरेक्शन के, तो ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, या डिस्टेंस आपसे पूछा नहीं गया। तो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होती यार, आपको बेसिकली डायग्राम बनाना होता है। छोटे छोटे से हैक्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखो, 8 persons M2T are standing in such a way such that O is 20 meter apart from N towards west। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना, ये हमेशा बना के रखना वरना गड़बड़ हो जाती है। बार बार आपको याद करना पड़ता है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया ना। तो इसको आप देख करके रेफर कर सकते हो। और जो जो पार्ट हम करते जा रहे हैं वो लाइन हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, O is 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम N टुवर्ड्स वेस्ट। बोला है O जो है वो N से 20 मिनट्स की दूरी पर है और O जो है वो वेस्ट की तरफ है। तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, ये N हो गया, ये O हो गया। O जो है वो वेस्ट की तरफ है। देखो, O इज 20 मीटर्स अपार्ट, ये 20 हो गया अपार्ट फ्रॉम N। N से O के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर एंड O इज टुवर्ड्स वेस्ट। O जो है वो N के वेस्ट में है। ये होती है वेस्ट डायरेक्शन, आपको पता है इधर होती है। तो N के वेस्ट में O है। देखो, N के वेस्ट डायरेक्शन में O है। ठीक है, N इज, ये वाली लाइन हमने कर ली। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अब आप देखो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा तो ऑब्वियसली आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, बट आप दिमाग में अंडरलाइन करके चलो कि यार इस लाइन का हमने यूज कर लिया। N इज 30 मीटर साउथ विथ रिस्पेक्ट टू M। N जो है वो साउथ में है M के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करो ना, अगर M के रिस्पेक्ट में N साउथ में है तो फिर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो, N इज 30 मीटर्स, ये 30 हो गया डिस्टेंस। बोला N इज 30 मीटर साउथ, N जो है वो 30 मीटर साउथ डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू M। साउथ मतलब नीचे की डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू M। ठीक है, तो M के रिस्पेक्ट में N जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, क्या बोला, M इज 40 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू Q। ऐसे बना सकते हैं, ये Q हो गया, ये 40 मीटर्स हो गया। तो बोला है M जो है वो 40 मीटर्स वेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू Q। Q का वेस्ट ये हो गया, वेस्ट मतलब देखो इस साइड वेस्ट हो गया। तो M जो है वो 40 मीटर्स वेस्ट में हो गया विद रिस्पेक्ट टू Q, इसका भी बात हमने कर ली। P इज 50 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ विद रिस्पेक्ट टू Q। Q के रिस्पेक्ट में साउथ डायरेक्शन में आप 50 मीटर्स चल जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। चलो भाई, 50 मीटर्स चलने पे हमको P मिल गया। ये 30 है तो 30 से बड़ा होगा 50। ठीक है, ये बात भी हो गई भैया। तो P जो है 50 मीटर्स टुवर्ड साउथ है विद रिस्पेक्ट टू Q। अच्छा, अपन को रिलेशन निकालना है O और R के बीच में। तो अपन को कुल मिला के R मिल जाए तो काम चल जाएगा। मेनली अपन को R चाहिए। अब बोला है R इज 15 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम S। R जो है वो 15 मीटर्स दूर है S से टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी हमको नहीं पता S कहां पर है,
तो अभी इस लाइन को फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लास्ट में आके देखेंगे कि भाई आर जो है 15 मीटर दूर है टुवर्ड्स अस, अभी एस मेरे को नहीं पता कहाँ है, ठीक है। टी इज 20 मीटर्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू एस, अभी एस नहीं पता तो इस लाइन को भी फिलहाल इग्नोर करना पड़ेगा, और हालांकि हमको टी और एस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमको ओ और आर से लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर इज 40 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, आर जो है वो 40 मीटर्स है टुवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी, तो R इज 40 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू P, तो P के वेस्ट में अगर मैं 40 मीटर चला जाऊं तो ये 40 है, तो इतना ही 40 में अगर चला जाऊं टुवर्ड्स वेस्ट तो मेरे को क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। तो R इज 40 मीटर्स, ये भी देखो 40 है, ऊपर भी 40 है, तो ये थोड़ी ज्योमेट्री का आपको ध्यान रखना है। R इज 40 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू P, ये हो गया बात, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ गया क्योंकि बोला इन विच डायरेक्शन ओ इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में ओ कहां पे है, तो आपको आर पे खड़े हो जाना है और ओ को देखना है। तो इन विच डायरेक्शन ओ इज स्टैंडिंग, ओ की डिस्टेंस डायरेक्शन पूछिए, माफ कीजिएगा, ओ की डायरेक्शन पूछिए आर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछिए उस पर खड़े हो जाओ और ओ को देखो, तो क्या डायरेक्शन बन रही है, ये डायरेक्शन बन रही है, यस और नो। ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये हो गई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन, देखो, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कोई ऑप्शन है क्या, आंसर आपका आ चुका है, ये जो दो लाइन इग्नोर की थी इनकी अपने को कोई खास जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो आंसर अपना आ चुका है, बाकी मैं कंप्लीशन के लिए इन दोनों को भी बना देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं इन दोनों को भी कैसे करेंगे। अब देखो अपने को आर पता है, अब बोला है आर जो है वो आपका 15 मीटर्स अपार्ट है फ्रॉम एस टुवर्ड्स नॉर्थ, आर जो है वो नॉर्थ की तरफ है और 15 मीटर दूर है एस से, तो एक काम करते हैं एस को इधर बना देते हैं, ये एस हो गया, ये 15 मीटर की दूरी है, तो बोला आर इज 15 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम एस टुवर्ड्स नॉर्थ, आर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, चलो ठीक है। टी इज 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में टी जो है वो 20 मीटर्स ईस्ट है, तो ये अपना टी बन गया, यहाँ देखो टी बन गया, और ये 20 क्योंकि ये पूरा 40 है ना, तो 40 का आधा 20 हो गया, तो कुछ इस तरह का डायग्राम जो है वो बनेगा। तो अगेन यहाँ पर हमारा आर बैठा हुआ है, तो आर और ओ में ये इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ सो दैट नोट्स में आपको आसानी हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए भाई दिस इज द मेन डायरेक्शन विच वी वर टॉकिंग अबाउट विच इज योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन नंबर पूरे आ सकते हैं, तो बिल्कुल टाइम देना एकदम जस्टिफाइड है। और मैंने बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं की, क्योंकि जरा भी एक भी डायरेक्शन मैंने गलत बना दी होती ना, पूरा डायग्राम गलत हुआ तो समय भी चला जाता, आंसर भी करेक्ट नहीं आता है ना, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से केयरफुली आप बनाइएगा। देखिए इसी तरीके का डायग्राम है, आर के बाद एस और टी इस तरह से मूव हो गए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पहली कैटेगरी हमने देखी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब सेकंड कैटेगरी पर मूव करते हैं, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डिस्टेंस बेस्ड में कैसा आएगा, आप देखो केवल डिस्टेंस पूछा है क्योंकि ऑप्शन में डिस्टेंस दिया है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रीट, डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा, कितना किलोमीटर वॉक, यानी सिर्फ डिस्टेंस पूछिए। तो क्या बोला है, सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ कर लिया करें, डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन है आसानी रहती है। वन डे राज लेफ्ट होम एंड वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ठीक है भाई, तो राज का अपन होम बना देते हैं, ये होम हो गया, H4 होम हो गया, राज घर से निकला और नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है भाई, सॉरी, तो ये अपन ने नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर राज को चला दिया, ठीक है भाई, हो गया ये काम। टर्न राइट, अच्छा नॉर्थ की डायरेक्शन यानी घड़ी में 12 बजे हैं, ठीक है, राइट टर्न लेना है यानी घड़ी में 3 बजे आना है, राइट टर्न देखो ऐसे क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, आप यहाँ खड़े हो क्लॉकवाइज घूम जाओ, टर्न राइट एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर, भाई राइट घूमा और 10 किलोमीटर चल लिया, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट, अच्छा अब आप यहाँ देख रहे हो 3 बजे की तरफ, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी उल्टी ऐसे घूमती है, तो लेफ्ट मतलब यहाँ आ गया, 90 डिग्री घूमना है, कुछ नहीं दिया तो 90 डिग्री मानना पड़ेगा, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर, भाई लेफ्ट घूमा और 5 किलोमीटर वॉक कर लिया, ठीक है भाई 5 किलोमीटर हो गया, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अच्छा अपन यहाँ पर है ऐसे देख रहे हैं अभी, लेफ्ट यानी 12 की जगह 9 बजे की साइड, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अच्छा ये भी 10 है तो ये भी 10 को बराबरी से बनाना पड़ेगा ज्योमेट्री को देखते हुए, तो मतलब इस पॉइंट पर आ गए अपन, ठीक है, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो ये घर है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट, अब भैया यहाँ से घर वापस आना है
तो स्ट्रेट अगर ये चलेगा तो कितना आना पड़ेगा, मतलब यहां से इसको चल के इधर तक आना है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछिए। तो अगर ये 5 है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी 5 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, और ये तो 5 एनीवेज है ही, है ना। तो ये डिस्टेंस आपकी 5 हो गई, ये डॉट से जो मैंने बनाई है, प्लस ये 5 है, तो कितना डिस्टेंस चल गया टोटल, 5 + 5 10 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो डिस्टेंस बेस्ड पर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगेन तरीका सेम है, आपको डायग्राम बना करके सॉल्व करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अ चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर हिज फादर, एंड आगे कंडीशन ये, सबसे पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये तो बना ही लेते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। अच्छा, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन क्या है, तो मैं बोलता हूँ हमेशा ये जिगजैग बना लिया करो, ऐसे ऐसा आपने जिगजैग बना लिया तो न्यूज लिखो NEWS, ये हो गई न्यूज, NEWS, ये जिगजैग, तो समझ में आ जाएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, इस तरीके से बना सकते हो। चलो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ चाइल्ड वाज लुकिंग फॉर हिज फादर, एक चाइल्ड जो है वो अपने फादर को ढूंढ रहे हैं। ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। अच्छा भाई ठीक है, तो यहाँ से मान लो शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 90 मीटर्स चल दिए। ठीक है भाई, ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, 90 मीटर्स चल दिए। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, अगेन ईस्ट मतलब इधर देख रहा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, राइट मुड़ा और 20 मीटर चल दिया। ठीक है भाई, राइट मुड़ा और 20 मीटर चल दिया। ठीक है, बिफोर टर्निंग टू इज राइट अगेन, बोला दोबारा से राइट मूव किया। ठीक है, तो क्या बोला है, 90 मीटर ईस्ट में गया, फिर राइट मूव किया 20 मीटर्स, फिर से राइट मूव किया टू लुक हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये 6 बज रहे हैं, फिर से राइट घुमा दो, यानी 9 बजे की डायरेक्शन, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और यहाँ से 30 मीटर्स चल दो। तो ये 30 मीटर्स हम चल दिए अंकल की प्लेस देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 90 है ना, तो 90 का 1/3 लगभग ये हो गया आपका 30 मीटर्स। ठीक है, अंकल की प्लेस ये है, इसके अंकल की प्लेस। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो 90 मीटर्स ईस्ट चला, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 मीटर्स, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट, हिज फादर वाज नॉट देयर, उसके फादर यहाँ नहीं थे। फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ, यहाँ से स्ट्रेट अवे 20 मीटर ये है, टोटल 100 मीटर्स वो चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये 100 मीटर्स हो गया, 100 में से 20 तो ये हो गया, है ना, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, इसमें 20 ये हो गया, तो ये बचा हुआ ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 80 मीटर्स का हो गया, क्योंकि ये 20 मीटर्स का है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 80 बचा, 20 है, ये 80, टोटल ये कितना है, 100 है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है, फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, और यहाँ पर फाइनली वो अपने फादर से मीट कर गया। हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, ऑप्शन में भी डिस्टेंस है, ये फादर का मीटिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बोला कितनी डिस्टेंस होगी ये, यानी ये डिस्टेंस फाइनली आपको निकालने के लिए बोला गया, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने बोल्ड की हुई है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट दे आर आस्किंग। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को सी मान लेता हूँ। नाउ दिस हैज बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, 90 डिग्री यहाँ पर है, यानी ये हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा गया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस बेस का स्क्वायर दैट इज ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज बी सी का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपन को ए बी निकालना है। अच्छा, ए सी की डिस्टेंस कितनी है दिया है, ये जो पूरी जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 90 है, जिसमें ये वाली डिस्टेंस 30 है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 90 में से 30 माइनस कर दो तो 60 हो जाएगी। तो ये जो आपका AC पॉइंट है ये 60 + 30 मिला के टोटल 90 बन रही है, 30 यहाँ से पता चला ये 30 है। ठीक है, तो दिस इज 60 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 80, ये हमने निकाल ही लिया, 80 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3600 प्लस 6400 यानी कि 10,000। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB का स्क्वायर 10,000 है, तो AB इज रूट ऑफ 10,000 विच इज 100। ठीक है, तो AB की जो वैल्यू आपको निकालनी थी वो निकल के आ गई 100 मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अगर अपन डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करते जाएंगे तो आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते थे। ठीक है, तो डायरेक्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन भी देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम वाला भी देख लिया। अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं, दैट इज डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो डिस्टेंस भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा, ऑप्शन देख के भी समझ सकते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पूछा। अब यहाँ पर एक हैक है, अगर मान लो ये लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो ये आपको 30 मीटर्स दिया होता, 30 मीटर्स ईस्ट, एग्जांपल बता रहा हूं, तो डिस्टेंस चारों यूनिक है, तो अपन सिर्फ डिस्टेंस निकाल के भी आंसर तक पहुंच सकते थे। अब यहां पर देखेंगे तो डिस्टेंस यूनिक नहीं है, देखो दो डिस्टेंस रिपीट हो रही है ना, पर डायरेक्शंस चारों यूनिक है, तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन भी निकाल दूंगा तो भी मैं अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे मान लो नॉर्थ कर दें, है ना, तो फिर डिस्टेंस और डायरेक्शन भी कॉमन हो सकती है, मतलब, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन तो एक तरीका ऐसे देख लेते हैं जिससे अपन डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों निकाल सके। फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन निकाल के भी आंसर निकाला जा सकता था, क्योंकि चारों डायरेक्शन अलग अलग दे रखी है। ठीक है, तो देखते एक बार सलमान वॉक, अच्छा सबसे पहले अपना ये बना लो NEWS न्यूज। ठीक है, सलमान वॉकड 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, भाई ठीक है, यहां से अपन शुरू करा देते, 25 मीटर नॉर्थ में वॉक करा दिया। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, 12 बज रहे हैं, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 3 बजे की तरफ, एंड वॉक 20 मीटर, लेफ्ट चल गया और 20 मीटर वॉक कर लिया। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, घड़ी में 9 बज रहे हैं, लेफ्ट मतलब 6 बजे की तरफ, है ना, घड़ी में देखो 9 बज रहे हैं, लेफ्ट मतलब 6 बजे की तरफ, और 25 मीटर वापस, तो यानी यहीं इसी पॉइंट पर आ गए वापस से अपन। ठीक है, अब क्या बोला है, यहां तक काम हो गया अपना। ठीक है, ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर्स, अब यहाँ पे 6 बजे ना, राइट मतलब क्लॉकवाइज 9 बजे की तरफ चलो, मतलब ये हो गई आपकी राइट डायरेक्शन, है ना, ये हो गई आपकी राइट। ये देखो ऐसे ऐसे देखो, ये है राइट, मतलब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, दिस इज, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी में 6 बज रहे हैं, 9 बजे की तरफ चलूंगा। ठीक है, और कितना चला, 15 मीटर चला। अच्छा, वैसे ये बंदा साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, हमने स्टार्टिंग में देखा था साउथ में लेफ्ट और राइट बदल जाता है, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में ये साउथ था, है ना। अगर पर्सन राइट देख रहा है तो मतलब ये है राइट, और पर्सन लेफ्ट देख रहा है तो ये है। तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई क्या बोला है, पर्सन राइट देख रहा है तो साउथ में है, तो राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन खत्म है, फाइनली वो यहां आ गया। अब आपसे पूछा है कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, आप क्लियरली बता सकते हो वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से भी बताओगे तो वेस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है। हमेशा डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे को इसको देखना है तो मुझे वेस्ट की डायरेक्शन में देखना है, तो आंसर तो मेरा वैसे ही आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो कि वेस्ट डायरेक्शन डिपिक्ट कर रहा था। ठीक है, बाकी डिस्टेंस भी आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। ये डिस्टेंस हो गया आपका 15 और ये वाला डिस्टेंस हो गया 20, तो 15 प्लस 20 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 35, 15 प्लस 20 कर देंगे 35 विल बी द डिस्टेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली कैटेगरी पर मूव करते हैं, दैट इज शैडो बेस्ड क्वेश्चन। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में क्लैरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता देना। शैडो बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, लोग रट लेते हैं कि अगर पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो कहाँ शैडो बनेगी, राइट देख रहा है तो साउथ देख रहा है तो कहाँ शैडो बनेगी, ईस्ट देख रहा है तो कहाँ बनेगी, वेस्ट देख रहा है तो कहाँ बनेगी। 4 ये रटने पड़ते हैं सनराइज के लिए, 4 सनसेट के लिए रटने पड़ते हैं, है ना। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं दोनों को केसेस बताता हूँ, सनराइज का भी केस बताता हूँ, सनसेट का भी केस बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने बना ली 4 डायरेक्शंस, ये हो गई मेरी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई मेरी साउथ डायरेक्शन, ये क्या हो गई मेरी वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई मेरी ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, सनराइजेस इन द ईस्ट, तो अगर सनराइज का टाइम है तो सूरज कहां पर होगा, अभी अपने ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये हो गया सूरज। ठीक है, अपन को क्या करना है, जो इंसान है ना उसको सन और शैडो के बीच में आना है, इंसान को सन और शैडो के बीच में आना है। अच्छा, वैसे इसको समझाने का तरीका मेरा ऐसा होता है, सन SUN होता है, एक सन SON भी होता है, जिसका मतलब होता है बेटा, है ना, और शैडो मतलब होता है छाया, है ना, छाया इज द नेम ऑफ अ गर्ल, तो शैडो को अपन मान लेते हैं आपकी बेटी, उसकी गर्लफ्रेंड, सॉरी, आपके बेटे की गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो सन क्या हो गया, आपका बेटा हो गया, शैडो हो गई उसकी गर्लफ्रेंड।
आप हो गए पेरेंट। एज अ पेरेंट आपका काम क्या है, अपने बेटे को गर्लफ्रेंड से मिलने देना, मिलने नहीं देना सॉरी। तो आपको सन और शैडो के बीच में आना है। सिंपल सा उसूल है, आपको कहां पर आना है, सन और शैडो के बीच में आना है ना। अभी आपको हवा में लग रही है बातें, धीरे धीरे आपको मजा आएगा, देखो समझ में आएगा। मान लो आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो। सन ईस्ट में है, सन कहाँ है, यहाँ है ईस्ट में। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा है सनराइज के समय, तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट में बनती है इधर। आपको सन और शैडो के बीच में आना है, ये शैडो हो गई। आपको कहाँ आना है, सन और शैडो के बीच में। तो सनराइज के केस में अगर पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो उसकी शैडो उसके लेफ्ट में बनती है। ये पर्सन का लेफ्ट है, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज 12 बज रहे, 9 बजे वाली साइड लेफ्ट हो गई, क्योंकि लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये लोग रट लेते, रटने की जरूरत पड़ी क्या, बताओ, नहीं पड़ी। अगर पर्सन साउथ देख रहा है तो सन तो इधर ही है, ठीक है, सन तो ईस्ट में है, और आपको सन और शैडो के बीच में आना है, यानी शैडो इधर बनेगी। अच्छा, ये जो पर्सन साउथ में देख रहा है, ये 6 बजे की साइड देख रहा है, तो 6 से 9 क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो जो शैडो है इसके राइट डायरेक्शन में बनी है। तो अगर कोई पर्सन साउथ देख रहा है तो बोर्ड के हिसाब से तो लेफ्ट डायरेक्शन है, लेकिन इसके हिसाब से तो ये इसकी राइट डायरेक्शन है। ध्यान से देखो, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आऊंगा तो यहाँ आऊंगा ना, तो राइट डायरेक्शन है इसके लिए, है ना। आप ऐसे देखो, आप ये देख रहे हो तो ये आपकी राइट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई पर्सन वेस्ट देख रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, सन तो इधर है ईस्ट डायरेक्शन में ये सन, और आपको सन और शैडो के बीच में आना है। तो अगर आपको बीच में है तो शैडो को इधर होना पड़ेगा। तो अगर कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हो तो शैडो उसके फ्रंट में बनती है, उसके सामने बनती है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, कई बार आपने देखा होगा शैडो आपके लेफ्ट में बनती है, कई बार देखा होगा शैडो राइट में बनती है, कई बार देखा होगा शैडो आपके फ्रंट में बनती है, कई बार देखा होगा शैडो आपके बैक में बनती है। आप छत पे खड़े हो जाना और अपनी डायरेक्शन को रोटेट करना, तो एक डायरेक्शन में शैडो राइट में दिखेगी, एक में लेफ्ट में दिखेगी, एक में फ्रंट में दिखेगी, एक में बैक में दिखेगी, ठीक है। अगर पर्सन साउथ में देख रहा है, सॉरी ईस्ट में देख रहा है, तो सन भी ईस्ट में है, ठीक है, और आपको सन और शैडो के बीच में आना है, तो ये शैडो हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो शैडो कहाँ बनेगी, आपके बैक साइड बनेगी। तो अगर कोई पर्सन ईस्ट में देख रहा है तो शैडो विल बी बिहाइंड हिम, उसके पीछे बनेगी। बस ये लोग रट लेते हैं। अब आज के बाद आपको रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पूरा केस हो गया। अच्छा, दो तीन चीजें और समझो। टेक्निकल टर्म्स में सनराइज का मतलब होता है सुबह 6 AM से 11:59 AM तक हम सनराइज कंसीडर करते हैं। सुबह 6 बजे से 11:59 AM तक। एग्जैक्टली दोपहर 12 बजे शैडो आपकी ओवरलैप हो जाती है, क्योंकि सन बिल्कुल ऊपर होता है, तो कोई भी शैडो नहीं बनती। एट 12 PM देयर विल बी नो शैडो, ठीक है। उसके बाद 12:01 से लेके शाम को 6 PM तक, 12:01 PM से लेके शाम को 6 PM तक हम सनसेट का केस कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सनसेट में आता है। और रात में 6:01 PM से लेकर के सुबह 5:59 AM तक, मतलब शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात का समय होता है। रात में भी नो शैडो बनती है। तो अगर टाइम दिया हो तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ये मेरी इच्छा है ना। अगर रात के समय अगर तुम्हें बेटा शैडो दिख गई तो चुपचाप से जितनी तेजी से भग सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो उतनी तेजी से भग जाना, क्योंकि वो शैडो नहीं, वो फिर कुछ और है ना, भूत का साया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर टाइम दिया होगा तो आप केस डिटेक्ट कर पाओगे कि मेरे को सनराइज वाला केस लगाना है या सनसेट वाला केस लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब सनसेट वाला केस और देख ही लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करना। ये सनराइज का केस है, सनसेट का केस जस्ट ऑपोजिट बनता है। जैसे सनसेट के केस में नॉर्थ में लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। और अगर नॉर्थ में राइट है तो साउथ में लेफ्ट हो गया, है ना। यहाँ पे देखो साउथ में राइट तो लेफ्ट हो गया। अच्छा, वेस्ट में यहाँ पे फ्रंट था तो यहाँ पे बिहाइंड हो जाएगा, और अगर वेस्ट में बिहाइंड है तो ईस्ट में क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, है ना। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना के इसको प्रूफ भी कर लेना, क्योंकि सनसेट के समय पे सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, सूरज वेस्ट डायरेक्शन में होता है ईस्ट की जगह। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर
साउथ। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको प्रूफ कर लो, बाकी मैं एक बार करा भी देता हूँ। अगर कोई पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो सन इधर है, ठीक है, तो शैडो इधर बननी पड़ेगी आपको सन और शैडो के बीच में, तो शैडो राइट में बनेगी। अगर कोई पर्सन साउथ देख रहा है तो सन इधर है तो शैडो इधर बनेगी। जैसे साउथ वाले के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 6 से 3 बजे की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट होता है, तो साउथ वाले के लिए लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अगर कोई पर्सन ईस्ट में देख रहा है तो सन इधर है वेस्ट में, तो शैडो उसके फ्रंट में बन जाएगी, ये बन गई शैडो फ्रंट में ईस्ट के केस में। और अगर वेस्ट में ही देख रहा है तो सन इधर ही है, तो सन और शैडो के बीच में आपको आना है, तो शैडो को बिहाइंड बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केसेस रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप डायग्राम बना करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के। अगर कुछ समझ नहीं भी आया हो ना, तो ये केवल एक रट लेना, इसका नॉर्थ रट लेना और वेस्ट रट लेना। देखना मैजिक, अपन ने सनराइज का नॉर्थ रट लिया और वेस्ट रट लिया, बस दो। नॉर्थ मतलब लेफ्ट, वेस्ट मतलब फ्रंट, ठीक है। तो नॉर्थ लेफ्ट है तो साउथ राइट हो जाएगा, वेस्ट फ्रंट है तो ईस्ट बिहाइंड हो जाएगा। ये सनराइज का बन गया, इसका जस्ट ऑपोजिट सनसेट का बन जाएगा। नॉर्थ राइट हो गया, साउथ लेफ्ट हो गया, वेस्ट फ्रंट था तो बिहाइंड हो गया, अगर वेस्ट बिहाइंड है तो ईस्ट फ्रंट हो गया, ठीक है। तो केवल आप अगर ये दो भी रट लोगे ना, सनराइज में नॉर्थ मतलब लेफ्ट, वेस्ट मतलब फ्रंट, तो इससे आप पूरी टेबल खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैंने जिस हिसाब से समझाया, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग रटवा देते हैं टेबल को, बट आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम में यार कितने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कितनी चीजें आप याद रखोगे, राइट। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, लेट मी टेल यू वन थिंग। जो भी बातें मैंने बोली हैं वो मैंने टाइप भी कर दी है यहाँ पर इंग्लिश में, तो आप रीड भी कर सकते हो। एंड मैं याद करने के लिए क्यों मना कर रहा था, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज आप प्रैक्टिकली याद नहीं कर सकते हो। आप पूरे एप्टीट्यूड रीजनिंग में देखोगे इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो जिनको याद करना मजबूरी है वो तो याद करके जाएंगे, बट जो चीजें हम समझ सकते हैं उनको याद ना करें हम, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो आप याद मत करो कौन सी डायरेक्शन में क्या होगा, बस आप समझ लिया आपने डायग्राम की हेल्प से कैसे कर सकते हो, वो बस ध्यान रखना। एक बात और है, अगर शेडो राइट या लेफ्ट में बन रही है तो डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ होगी। सिमिलरली शेडो अगर फ्रंट या बिहाइंड बन रही है तो डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट होती है। तो फ्रंट बिहाइंड के लिए ईस्ट वेस्ट और लेफ्ट राइट के लिए नॉर्थ साउथ होती है ना। ये क्यों बोला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अनूप जी वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक पोल को फेस करते हुए खड़े हुए थे सामने। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, पोल की शेडो उसके राइट में फेल हुई। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो अनूप जी किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, दिस इज थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान से देखना, सनराइज की बात है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन हो गई, ये आपकी यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन हो गई, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, सनराइज की बात है तो ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होता है, ठीक है। तो ये सनराइज हो गया। अपन पोल की डायरेक्शन निकाल लो, और अनूप जी पोल को फेस कर रहे हैं, तो जो पोल की डायरेक्शन होगी अनूप जी की डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, पोल की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो बोल रहे हैं शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो पोल की शैडो है वो अनूप जी के राइट में बन रही है। पोल की शैडो अनूप जी के राइट में बन रही है। अब आप ध्यान से समझना, दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, जो पोल की शैडो है वो अनूप जी के राइट में है, और आमने सामने लेफ्ट और राइट बदल जाता है। अपन को पता है साउथ में जो लेफ्ट होता है वो नॉर्थ का राइट होता है ना। नॉर्थ डायरेक्शन में राइट क्या हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। साउथ डायरेक्शन में ये राइट ये लेफ्ट हो गया। अच्छा, अनूप जी के राइट में बन रही है शेडो, मतलब पोल के खुद के लेफ्ट में बन रही है शेडो, पोल के खुद के लेफ्ट में बन रही है ये शेडो। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर सनराइज होता है तो शेडो लेफ्ट में बनती है। अनूप जी के अकॉर्डिंग शेडो राइट में बन रही है, बट पोल का तो वो लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, तो पोल के लेफ्ट में शेडो बनना है, इसका मतलब पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है। और अनूप जी पोल को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब अनूप जी साउथ डायरेक्शन में है। तो अनूप जी की डायरेक्शन आपसे पूछिए जो कि साउथ डायरेक्शन है। आप इसको ऐसे समझो, ये अनूप जी है, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये पोल है, ये पोल है, ये अनूप जी है। अनूप जी साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। और जो द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, तो अनूप जी को पोल की शेडो ये दिख रही है, ये अनूप जी का राइट ही है। आप ध्यान से देखो, राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये अनूप जी की राइट डायरेक्शन है, अनूप जी की।
अनूप जी की राइट डायरेक्शन है और ये अनूप जी की लेफ्ट डायरेक्शन है ना। तो अनूप जी की राइट में पोल दिख रहा है, तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन के लेफ्ट में दिख रहा है। इधर शैडो दिख रही है कुल मिला के पोल की, तो भाई पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तभी तो शैडो उसके लेफ्ट में दिखेगी ना। बात समझ में आती है। तो मतलब पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, तो अनूप जी जो है वो आपके साउथ डायरेक्शन में हो गए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे। अगर शैडो राइट या लेफ्ट में बनती है तो डायरेक्शन नॉर्थ या साउथ ही होती है, तो ईस्ट और वेस्ट को तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। और डेटा इनएडिक्वेट होने का तो कोई सवाल है ही नहीं भाई, डेटा आपको पूरा दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वैसे भी हम तुक्के से भी हम सही आंसर निकाल सकते थे अगर थोड़ा सा हम स्मार्ट खेलते। बाकी कैसे सॉल्व करना है वो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो ना, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, है ना। अनूप जी के राइट में शैडो बन रही है पोल की, है ना। शैडो ऑफ द पोल फेल टू इज राइट, अनूप जी के राइट में। अब क्योंकि आमने सामने देख रहे हैं तो जो अनूप जी का राइट है वो पोल का लेफ्ट हो गया। पोल के लेफ्ट में शैडो बनना मतलब पोल नॉर्थ में देखना, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन में सनराइज के केस में लेफ्ट में शैडो बनती है। नॉर्थ की डायरेक्शन में लेफ्ट में शैडो बनती है सनराइज के केस में, मतलब पोल नॉर्थ में देख रहा है तो अनूप जी, क्योंकि पोल को आमने सामने से देख रहे हैं ये, तो अगर पोल नॉर्थ में है तो अनूप जी कहां पर फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीन भैया वो स्टैंडिंग फेसिंग टू द पोल एट 1:48 पीएम। अच्छा 1:48 पीएम का मतलब क्या हो गया, दोपहर में 12 बजे से शाम को 6 बजे तक सनसेट का केस होता है। तो 1:48 पीएम बोला है मतलब सनसेट का केस है। कालीन भैया वो स्टैंडिंग फेसिंग द पोल एट 1:48 पीएम, 1:48 पीएम पे पोल को देख रहे हैं। शेडो ऑफ द पोल फेल टुवर्ड्स हिज राइट। अच्छा पोल की जो शेडो है वो उनके राइट में पड़ी है, टू विच डायरेक्शन वो कालीन भैया फेसिंग। यार बिल्कुल पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस सनराइज की जगह सनसेट कर दिया, ठीक है। तो अपन दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। ये सनसेट इधर हो रहा होगा आपके वेस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। कालीन भैया और पोल आमने सामने देख रहे हैं। शेडो ऑफ द पोल फॉल टुवर्ड्स हिज राइट, कालीन भैया के राइट में शेडो दिख रही है। पोल की शेडो कालीन भैया को अपने राइट में दिख रही है, मतलब पोल को अपने लेफ्ट में शेडो दिख रही होगी। पोल को अपने लेफ्ट में शेडो दिख रही है, इसका मतलब पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में सनसेट के केस में लेफ्ट में शेडो दिखती है ना। तो पोल अगर अपने साउथ डायरेक्शन में है तो कालीन भैया कहाँ देख रहे होंगे, के फॉर कालीन भैया वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। आप कालीन भैया को देखो, शेडो राइट में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, शेडो ऑफ द पोल कालीन भैया को अपने राइट में दिख रही है। कालीन भैया का राइट साइड है पूरा, ये कालीन भैया का लेफ्ट साइड है, क्योंकि नॉर्थ देख रहे हैं तो नॉर्थ में लेफ्ट और राइट, बोर्ड का ही लेफ्ट और राइट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना, बिल्कुल सही है। तो कालीन भैया कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। पहली बात तो अगर लेफ्ट और राइट शेडो हो रही है तो ईस्ट और वेस्ट आंसर तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, तो आप बी और डी में से भी एक तुक्का लगाते तो 50% चांस होता सही होने का। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं बन रहा हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, तुक्का भी अगर मार रहे हो तो थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ना बेसिक हिंट लेके आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने वेस्ट और ईस्ट एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि चार में से एक ऑप्शन में तुक्का मारोगे 25% सही होने के चांस है, बट दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे तो 50% तुक्का सही होने के चांस है ना। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, विच इज नॉर्थ, है ना। तो किस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, एक बेसिक क्लैरिटी आपको मिल रही होगी, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए अपन और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेम्स एंड हेनरी वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट 8 AM, सुबह 8 बजे एक दूसरे को देख रहा है। पोल की जगह दो इंसान ही कर दिए, पहले एक इंसान एक पोल था, अब दो इंसान कर दिए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं 8 AM, यानी सनराइज की बात कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। शेडो ऑफ हेनरी फॉल एग्जैक्टली टू हिज राइट, अगेन सनराइज डायग्राम ड्रॉ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, दिस इज आपका नॉर्थ, दिस इज साउथ। शेडो जो है वो राइट में गिर रही है, किसकी, हेनरी की, तो मतलब हेनरी इधर देख रहा होगा, तो क्योंकि साउथ के डायरेक्शन में शेडो राइट पे है तो हेनरी जो है वो राइट देख रहा है। तो जेम्स कहाँ, हेनरी जो है साउथ देख रहा है, और जेम्स और हेनरी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो अगर ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शेडो ऑफ हेनरी, तो ये हेनरी है, तो हेनरी जो है वो आपका साउथ देख रहा है, तो जेम्स जो है वो नॉर्थ देख रहा होगा। साउथ कैसे पता, क्योंकि शेडो राइट में गिर रही है, अगर नॉर्थ देख रहा होता तो शेडो लेफ्ट में गिरती, तो क्योंकि शेडो राइट में गिर रही है ना, साउथ का राइट यही होता है, कई बार समझा चुका आप तो मैं। तो ये हेनरी हो गया अपना,
है ना, यहाँ देखो ना क्लॉकवाइज 6 से 9 बजे की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब राइट, है ना। तो ये हेनरी जो है वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो जेम्स नॉर्थ डायरेक्शन में। ईस्ट और डेटा एडिक्वेट तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि शेडो लेफ्ट या राइट में बन रही, तो आंसर नॉर्थ या साउथ ही होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज नॉर्थ, है ना। तो बिल्कुल सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ सन, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन इन विच ऑफ द डायरेक्शन विच इज लेफ्ट टू हिम। अच्छा, मैन जो है वो सन के फ्रंट में देख रहा है। अच्छा, सन के फ्रंट में देखना मतलब अगर सनराइज है तो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, सनसेट है तो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में अभी बताया नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन इन विच इज लेफ्ट टू हिम, है ना। फर्स्ट लेटर ऑफ द डायरेक्शन विच इज लेफ्ट टू हिम, उसके लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी। अच्छा, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि शैडो जो है इंसान के फ्रंट में बनेगी, बट शैडो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, आप बताओ। या तो सनराइज हो रही हो या तो सनसेट हो रही है, ये पता होना भी जरूरी है। अब यहां तो कुछ भी मेंशन नहीं किया कि सनराइज है या सनसेट है, ना कोई टाइम जोन मेंशन किया। अगर टाइम जोन पता होता तो उससे भी समझ में आ जाता, बट क्योंकि ये मेंशन ही नहीं किया कि सनराइज है सनसेट है, ना क्वेश्चन में कोई हिंट दिया, तो डायरेक्शन डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी सनराइज और सनसेट के हिसाब से ही डिटरमाइन होती है, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे थे। तो करेक्ट आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है। तो कई लोग इसमें सनराइज मान के कर देते हैं कि भाई फ्रंट ऑफ द सन देख रहा है, सन ईस्ट में देख रहा है, मतलब मैन ईस्ट में देख रहा है, कहाँ लिखा सनराइज है, कैसे बाय डिफॉल्ट आप सनराइज मान सकते हो, राइट। तो डायरेक्शन मेंशन करना चाहिए, तो टाइम जोन मेंशन करें जिससे हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन एक बार इसको रीड कर सकते हैं, साथ में एक विद्यार्थी कर्तव्य भी करना। ये टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें केवल डायरेक्शन पूछी, सबसे पहली कैटेगरी याद है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बार विद्यार्थी कर्तव्य है, इसको सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप टाइप करेंगे डायरेक्शन सेंस, फिर टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फिर टाइप करेंगे वीके, और जो भी आपका आंसर है, या तो नया कमेंट बना के टाइप कर सकते हैं, या तो आपके जो एग्जिस्टिंग चल रहे होंगे आंसर्स उनको टाइप वहां पे एडिट कर सकते हो, इकट्ठे सारे आंसर्स फिर लास्ट में मैप करना, डिस्क्रिप्शन में करेक्ट आंसर दिया, लास्ट में मैप करना और मुझे बताना कितना स्कोर आपने ऑब्टेन किया टेस्ट में, ठीक है। तो दिस इज द विद्यार्थी कर्तव्य क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से डायरेक्शन सेंस में आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिली होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी चारों टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आया, पसंद आया मेरे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक कर देना और डायरेक्शन सेंस का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना।